नमस्ते, हमारा नाम दीपक है और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। बिहार के नालंदा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जो बसंत पंचमी के दिन एक वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में एक युवक ने सरेआम स्टेज पर चढ़कर एक ऑर्केस्ट्रा डांसर की मांग में सिंदूर भर दिया और साथ ही उसे अपनी पत्नी भी स्वीकार कर लिया। यह घटना तेजी से सोशल मीडिया पर फैल गई, जिससे स्थानीय स्तर पर हलचल मच गई। हालांकि अब इस मामले में नया मोड़ सामने आया है, जब डांसर ने एक और वीडियो शेयर किया, जिसमें उसने बताया कि 3 दिनों से उसका पति न तो उसका फोन उठा रहा है, न ही उसके परिवार वाले उसे स्वीकार कर रहे हैं। यह डांसर, जिसका नाम पारो आरती बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पर कई वीडियो पोस्ट किए हैं इसने। इन वीडियो में उसने अपनी मुश्किलों के बारे में विस्तार से बताया। पारो ने कहा कि जब से यह वीडियो वायरल हुआ, उसके परिवार ने उससे पूरी तरह से रिश्ता तोड़ दिया है। अब वह अकेली और असहाय महसूस कर रही है। पारो ने दावा किया कि वह अब उस लड़के गुलशन की पत्नी है, जो बसंत पंचमी के दिन स्टेज पर चढ़कर उसके मांग में सिंदूर भरने का काम किया था। हालांकि पारो के अनुसार वह गुलशन को पहले से नहीं जानती थी। उसने शराब पीकर मंच पर चढ़कर यह हरकत की थी। पारो ने अपने वीडियो में कहा, मैं बांग्लादेशी नहीं, बिहार की हूँ। मेरे घर वालों ने मुझे पूरी तरह से नकार दिया है और अब मुझे यह भी नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊं। मैं उस लड़के को जानती तक नहीं थी, लेकिन अब वह मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा है। पारो ने यह भी बताया कि वह जब अपने घर लौटने की कोशिश करती है, तो उसके परिवार वाले उसे घर में नहीं आने दे रहे हैं। उनका कहना है कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, जो कि झूठ है। पारो ने कहा, मेरी पहले कोई शादी नहीं हुई थी और अब वो कह रहे हैं कि उनके बेटे ने मेरी मांग में अबीर डाला था, लेकिन यह भी झूठ है। मेरे पति ने मुझसे शादी की है और अब मैं उनकी घर की बहू हूँ। वीडियो में पारो ने यह भी कहा कि अब उसका पति गुलशन उसका फोन नहीं उठा रहा है और उसका कहीं कोई अता पता नहीं है। यह स्थिति पारो के लिए बेहद मुश्किल है, क्योंकि वह अपने परिवार से वंचित हो चुकी है और अब उसका पति भी उसे छोड़ चुका है। पारो आरती की यह कहानी उन तमाम महिलाओं के लिए एक चेतावनी है, जो सार्वजनिक स्थानों पर इस प्रकार की घटनाओं का शिकार होती हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस मामले ने और अधिक जटिल रूप ले लिया है। अभी तक युवक गुलशन ने इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और न ही उसने अपने पारो के आरोपों का खंडन किया है। यह घटना यह सवाल भी उठाती है कि क्या समाज में महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है और ऐसी घटनाओं के बाद पीड़ित महिलाओं को न्याय मिल पाएगी क्या? पारो आरती के मामले में यह सवाल खड़ा हो रहा है, जहां एक लड़की को न सिर्फ सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। इस घटना से यह भी समझने की आवश्यकता है कि सार्वजनिक कार्यक्रम में इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए समाज और प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी होगी। महिलाओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार समाज के लिए एक खतरे की घंटी है और इससे निजात पाने के लिए हमें सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता होगी। इस मामले में अभी भी कई सवाल उठ रहे हैं और देखना होगा कि इस घटना के बाद क्या प्रशासन कोई ठोस कदम उठाता है या यह मामला यूं ही चुप खत्म हो जाएगा। तो आप देख रहे थे और सुन रहे थे पारो और गुलशन की कहानी। तो ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते हैं आगे क्या होगा, क्या पारो और गुलशन मिलेंगे। आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।